सोचिए कि आपके बिहार में अगर पेट्रोल मिल जाए तो क्या होगा। जिस पेट्रोल को भरवाने में आपका पसीना छूट जाता है, वो पेट्रोल अगर बिहार से निकलने लगे तब आप कैसा महसूस करेंगे। और उसके बाद ये खबर सुन लीजिए कि बक्सर में 52 किलोमीटर और समस्तीपुर में 308 किलोमीटर में ओएनजीसी यानी कि ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन सर्च करेगी कि पेट्रोल कहां कहां है। अत्याधुनिक तकनीकों से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि समस्तीपुर में और बक्सर में कहां कहां पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसको आज बिहार सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अब इस बात का पता लगाया जाएगा कि समस्तीपुर में और बक्सर में कहां कहां पेट्रोलियम के पदार्थ हैं। इससे पहले यह खबर आई थी कि जमुई में इस देश का सबसे बड़ा सोने का खदान है। और इसके बाद यह खबर चल रही थी कि समस्तीपुर में 308 किलोमीटर के एरिया में और बक्सर में 52 किलोमीटर के एरिया में पेट्रोलियम पदार्थ मिलने का गुंजाइश है। और इसी को लेकर कहा जा रहा था कि वहां पर अब खोजा जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि पेट्रोल है कि नहीं है। और इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है कि अब समस्तीपुर में और बक्सर में इस बात की खोजबीन होगी कि क्या वाकई में पेट्रोलियम पदार्थ वहां पर मौजूद है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बात कहकर तहलका मचा दिया कि आज हम जब पेट्रोलियम मंत्री से बात किए तो मुझे उनसे बात कर ये लगा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि समस्तीपुर में और बक्सर में पेट्रोलियम पदार्थ एकदम मिलेंगे। इसका मतलब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बात को लेकर कंफर्म है कि समस्तीपुर में और बक्सर में पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे। उसके बाद नित्यानंद राय कहते हैं कि सोचिए कि अगर समस्तीपुर से पेट्रोलियम का पदार्थ मिल गया तब क्या होगा। क्या वो क्रांति नहीं ला देगा? क्या बिहार का विकास एकदम झटपट नहीं हो जाएगा? और इसको लेकर नित्यानंद राय कह रहे थे मोदी सरकार इस बात को लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी जो गैस है या फिर पेट्रोलियम है उसको हम इंपोर्ट ना करें, बल्कि अपने देश पर ही हम निर्भर रहें। और इसी को लेकर ओएनजीसी को बहुत फंड अलॉट किया जाता है कि आप जाकर जगह जगह पर खोजबीन करिए कि कहां पर पेट्रोलियम पदार्थ हैं। और इसी को लेकर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था। बिहार सरकार ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है और अब इस बात की खोजबीन होगी कि समस्तीपुर के 308 किलोमीटर के एरिया में और बक्सर के 52 किलोमीटर के एरिया में कहां कहां पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद है। इसको लेकर बक्सर के जो डीएम साहब हैं उनको भी चिट्ठी जा चुकी है और डीएम साहब ने कहा है कि हम जल्द ओएनजीसी के साथ वहां पर जाकर एक विजिट करेंगे और ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ अगर है तो कहां है। और इसके बाद जैसे ही उनके पास मुख्य पत्र पहुंचेगा तो वहां पर खोजबीन चालू कर दी जाएगी। अत्याधुनिक तकनीकों से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या सचमुच समस्तीपुर में और बक्सर में पेट्रोलियम पदार्थ हैं। और इसके बाद जमुई को लेकर भी ये चर्चा अचानक से लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि दावा किया गया था कि वहां पर देश का सबसे बड़ा सोना का खदान है। इसको लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जमुई के बाद जब समस्तीपुर और बक्सर को लेकर ये खबरें आई कि वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे तो एक साथ कई सिरों से बहस शुरू हो चुकी है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर बिहार से पेट्रोलियम का पदार्थ मिलता है तो बिहार अचानक से बहुत डेवलप्ड हो जाएगा। बिहार को जो लोग कहते हैं कि सबसे पिछड़ा राज्य है वो बिहार अब बदल जाएगा। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जो भूतत्व विभाग है उन लोगों ने परमिशन दे दिया है एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके बाद बिहार सरकार ने भी आज ऑफिशियली भारत सरकार के प्रस्ताव को मतलब मान लिया है और ये आदेश दिया है कि हां ओएनजीसी वहां जाकर इस बात का खोजबीन कर सकती है कि क्या समस्तीपुर में और बक्सर में पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद हैं। 308 किलोमीटर के रेडियस में समस्तीपुर में और बक्सर में 52 किलोमीटर, कुछ हिस्सा उसका उत्तर प्रदेश में भी चला जा रहा है। इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अब बिहार में खोजबीन होगी और अगर ये न्यूज जो है, अगर ये खबर जो है ये सच साबित होती है तो शायद बिहार की तकदीर बदल सकती है। नित्यानंद राय लगातार ये कह रहे हैं कि वो पेट्रोलियम मंत्री के बाद से इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि उनको लग रहा है कि बिल्कुल अगर ओएनजीसी सही तरीके से खोजबीन करती है तो समस्तीपुर से और बक्सर से पेट्रोलियम के पदार्थ मिलेंगे। और नित्यानंद राय को मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो बिहार की तकदीर बदल जाएगी और जिस डेवलपमेंट की बात हम करते हैं बिहार एकदम से विकसित होने लगेगा। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा, ओएनजीसी जैसे ही अपना सर्च अभियान शुरू करेगी या फिर कोई इससे जुड़ी खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।